हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 17 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2020 में आईसीसी द्वारा विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला है। तो देखिए 2020 में आईसीसी द्वारा जो है विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर घोषित किया गया है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। 2020 में आईसीसी द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया किस किस खिलाड़ी को। तो देखिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है ये स्टीवन स्मिथ को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड पूछा जाए तो ये विराट कोहली को दिया गया है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये जो है किसे मिला है, तो ये विराट कोहली को दिया गया है। वहीं अगर मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड ये जो है किसे मिला है, तो ये राशिद खान को दिया गया है। वहीं अगर आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड ये जो है किसे मिला है, तो देखिए आईसीसी क्रिकेट अवार्ड का जो डिकेड का अवार्ड है ना, ये एमएस धोनी को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड ये जो है किसे मिला है, तो ये एलिशा पेरी को दिया गया है। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे मिला है, तो ये भी आपका एलिशा पेरी को दिया गया है। वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड ये जो है किसे मिला है, तो ये भी आपका एलिशा पेरी को दिया गया है। वहीं अगर पूछा जाए कि आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड ये जो है किसे मिला है, तो देखिए एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है ना, ये काइल कोएडजर को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1894 में ओलंपिक कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए 1894 का जो ओलंपिक कांग्रेस है ना, ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो पेरिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन ये जो है किस देश में हुआ था, तो देखिए प्रथम ओलंपिक खेल का जो आयोजन है ना, ये आपका यूनान की राजधानी एथेंस में किया गया था। और कब किया गया था, तो ये 1896 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में बिहार के विधानसभा अध्यक्ष ये जो है कौन बने थे। तो देखिए 2020 का जो 17वां विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें जो बिहार के विधानसभा अध्यक्ष बने थे ये विजय कुमार सिन्हा बने थे। तो विजय कुमार सिन्हा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन है, तो ये फागू चौहान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यस बैंक के संस्थापक कौन है। तो देखिए यस बैंक के जो संस्थापक हैं ये राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो यस बैंक है ना, ये भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। बात कर ले यस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2004 में हुआ था। और वर्तमान में यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो एमडी और सीईओ है ना, ये प्रशांत कुमार है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण ये जो है किसने करवाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं पहले कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है, प्रारंभ में। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश ने इसका जो है पूर्ण कराया था। और इल्तुतमिश के द्वारा जो है 4 मंजिल बनवाया गया था। परंतु 1370 ईस्वी में जो है बिजली गिर जाने से इसकी 4थी मंजिल जो है वो ध्वस्त हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई थी तथा 4थी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल बनवा दिए थे, जिसमें कुतुब मीनार 5वीं मंजिल हो गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए 5वीं मंजिल का जो निर्माण है ना, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 76 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 76 में जो है
इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है होने के योग्य किसी व्यक्ति को जो है भारत का महान्यायवादी जो है वो नियुक्त करते हैं। तो किससे संबंधित है? तो महान्यायवादी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महान्यायवादी ये जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से जो है ये आपका एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है ना ये कब शुरू हुआ था? तो देखिए वन नेशन वन राशन स्कीम यानी जो योजना है ये आपका 9 अगस्त 2020 से शुरू हुआ था। तो 9 अगस्त 2020 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है ये आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था गिरी का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए गिरी का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो पहाड़ होता है। तो पहाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि राजस्थान के थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया था। तो देखिए राजस्थान के थार मरुस्थल में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है ना ये लूनी नदी है। तो लूनी नदी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये जो है कौन बनी है? तो देखिए हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है ना ये हिमा कोहली बनी है। तो हिमा कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि घृणा का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए घृणा का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो नफरत होता है, द्वेष होता है, असंतोष होता है, नाराजगी होता है, विरोध होता है, सहज होता है, विरोधी होता है। तो इनमें से जो भी आपका दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पाँव उखड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो हिम्मत हारना होगा या फिर सांस खोना होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उज्ज्वल और एक आपका जो है त्रिस्कार का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए उज्ज्वल का जो शुद्ध वर्तनी होगा ना वो यही होगा। तो ये जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। और एक जो आपका त्रिस्कार का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 प्रश्न जो है आपके पर्यायवाची शब्द से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 3 से 4 आपके 2 से 4 आप मान सकते हैं कि विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन जो है आपके मुहावरे से पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी के प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इस क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इजीली इस क्वेश्चन का PDF आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।